बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो के अंदर एक फल जिसे आम लोग पसंद करते हैं, खरबूजे के मतलब आज की वीडियो करूंगा। पिछली वीडियो भी मैंने खरबूजे के मतलब की है और आने वाली वीडियो भी खरबूजे के मतलब की होगी। आज की वीडियो पब्लिक के लिए, जो लोग खरबूजा खरीदते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा कि जो खरबूजा खरीद कर लाते हैं उसमें बहुत सारे खरबूजे फीके निकलते हैं, यानी उनका जायका नहीं होता। हम पैसे खर्च करके आते हैं और वो फल हमें खाना पड़ता है। 3-4 चीज़ें आपको इस फल के मतलब बताऊंगा कि खरबूजा खरीदते वक्त किन किन चीज़ों की एहतियात आपने करनी है। अगर आप मिसाल के तौर पर 10 खरबूजे खरीदते हैं तो उसमें से कम से कम 6 या 7 खरबूजे कम से कम मीठे निकलने चाहिए, ताकि आपके लगे हुए पैसे और आपका टेस्ट जो है बरकरार रहे। इस सिलसिले के अंदर चंद चीज़ें मैं आपके गोश गुजार करूँगा, उन पर अमल करें। फल के अंदर का जायका अल्लाह को पता कि ये अल्लाह ताला की हिकमत है कि किस फल के अंदर कितनी उसने मिठास रखी हुई है और उसको कितना उसने नवाजा हुआ है। लेकिन कुछ तजर्बात दुनियावी तौर पर जो है, उन तजर्बात की बिना पर जब आप फ्रूट खरीदें उस वक़्त आप ज़रा उन चीज़ों की एहतियात करेंगे तो आपको अच्छा फ्रूट खाने के लिए मिलेगा। इसी सिलसिले के अंदर खरबूजे के ऊपर बात हो रही है, तो खरबूजे के हिसाब से मैं आपको 4 या 5 चीज़ें बताऊंगा। जब आप खरबूजा खरीदें तो इन चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखें और इंशाल्लाह आप अच्छा फल खरीद कर अपने बच्चों के लिए, अपने लिए लेकर आएंगे। जब आप खरबूजा खरीदने जाते हैं सबसे पहले आप कोशिश करते हैं कि रेट कम से कम आपको मिले और कम रेट के ऊपर आप ज़्यादा फल खरीद सके। इसके बाद दूसरी ऑप्शन आपकी होती है कि फल मैं अच्छा खरीदूं और जायकादार फल खरीदूं। अब इन चीज़ों के दरमियान आपने तलाश करना कि कौन सा खरबूजा जो है वो मीठा है, कौन सा फीका निकलेगा। हिकमत अल्लाह ताला की, गायब का इल्म अल्लाह ताला का, लेकिन एक दुनियावी तजर्बा, उस तजर्बे की बिना के ऊपर आपसे चंद बातें शेयर करूंगा और इंशाल्लाह उसका रिजल्ट भी आपको मिलेगा। ये मेरे हाथ के अंदर आप खरबूजा देख सकते हैं। ये खरबूजा कम अज़ कम 1 किलो से ऊपर का है और इसकी जसामत आप देख सकते हैं। इस साइज़ के अंदर आपने खरबूजा लेना है और इससे बड़ा खरबूजा आपने नहीं लेना। उसकी वजह, जो सितंबर के अंदर खरबूजा सिंध के अंदर लगता है वो 90 दिन के अंदर फसल तैयार होती है और बगैर पानी के वहाँ पर फसल तैयार होती है। इसके मतलब मैं 12 वीडियोज़ के अंदर आपको बता चुका हूँ। वो क्लाइमेट के ज़रिए खरबूजा तैयार होता है, लेकिन जो पंजाब का खरबूजा वो पानी से तैयार होता है और 60 से 65 दिन के अंदर अंदर वो तकरीबन अपनी मेच्योरनेस के करीब पहुँच जाता है। एक फैक्टर जो पानी के साथ वो फसल तैयार होती है, दूसरा फैक्टर टाइम ड्यूरेशन है, दूसरा उसका फल पकने का टाइम पंजाब के खरबूजे से ज़्यादा है। ये आपने देखा, ये आपने जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप जब खरबूजा खरीदें बड़े खरबूजे को आप पसंद ना करें, नॉर्मल साइज़ का खरबूजा खरीदें और जब आप हाथ के अंदर पकड़ें, ये आप इस तरह आप हाथ के अंदर उठाएंगे तो आपको पता चलेगा ये अपनी जिसामत के हिसाब से ये खरबूजा वज़नदार है। मेरे हाथ को महसूस हो रहा है, इसका मैंने जितना वज़न गेस किया है ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा मुझे लग रहा है, यानी हैवी खरबूजा है। और दूसरा, खरबूजे को यूं आप दबा के देखेंगे, अगर ये खरबूजा नरम है तो आप इसको छोड़ दें। थोड़ा सा सख्त खरबूजा आप खरीदें और नरम खरबूजा जो वो फीका निकलेगा। तीसरी चीज़ आपने जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि इसकी बैक साइड के ऊपर ये एक जाल बना हुआ है। ये देखें आप, ये इस जाल को आप गौर से देखेंगे तो ये घना जाल नजर आएगा और तकरीबन ये टिक्की सी बनी हुई नजर आएगी। ये अल्लाह ताला की हिकमत है, इसमें क्या है, ये ज़मीन से यहाँ से खुराक लेता है या क्या चक्कर है, इसकी तहकीक एक अलहदा चीज़ है। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कि जिसके अंदर जाल, ये जो जाली सी बनी हुई है, ये थिकनेस के अंदर होगी, यानी गाढ़ी किस्म की होगी। ये देखें आप, ये देख रहे हैं, ये दूसरा खरबूजा मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसके अंदर भी वैसा ही है और इसकी साइज़ भी आप देख लें। थोड़ा सा खरबूजा साइज़ में उससे थोड़ा सा आपको बड़ा नजर आएगा या उतना ही, लेकिन ये मैंने हाथ में पकड़ा, मुझे महसूस हो रहा है कि ये हल्का है थोड़ा सा। अब इसके अंदर मिठास कितनी निकलेगी ये अल्लाह ताला को पता है, लेकिन जो मेरा तजर्बा या जो कुछ मैंने इस फील्ड के अंदर सीखा है, ये खरबूजा मीठा होगा और ये वाला फीका होगा। उसकी वजह इन दोनों के वज़न के अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। ये अपनी जसामत के हिसाब से ये वज़नदार है और ये अपनी जसामत के हिसाब से इसके अंदर इसका वज़न कम है। और दूसरा, जब आप खरबूजा खरीदें वो जो लंबे लंबे खरबूजे आते हैं, दूसरा इसकी वैरायटियाँ, एक इसके अंदर ये गोल्डन है, कबीर वाला इसको गोल्डन बोलते हैं, ये प्योर गोल्डन कलर का यानी येलो कलर का होगा। दूसरा धारीदार, उसको तुम्मा बोलते हैं।
उसके अंदर भी आप जब सिलेक्शन करेंगे, इन्हीं चीज़ों के ऊपर अमल करेंगे तो वो खरबूजा जायके के अंदर इस गोल्डन से भी ज़्यादा मज़ेदार है। तीसरी नस्ल एक मार्केट के अंदर आती है जो जिस तरह गर्मा होता है उस टाइप का होता है, लेकिन उसका साइज़ छोटा होता है, कीमत और वो सस्ता। जो मेरी पिछली वीडियो है उसके अंदर उसके मतलब कुछ बताया गया, लेकिन अगली वीडियो के अंदर मैं उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। एक दो कंपनियां उसका सीड सेल कर रही हैं। वो बेसिकली था NV999। जब मैंने खरबूजा शुरू किया था 88 के अंदर, तो 2-3 साल तक वो खरबूजा NV999, गुडाब और टाइम ड्यू, इस खरबूजे का सीड बाहर से इंपोर्ट किया गया था सिंध के अंदर, और वहां पर उसको काश किया गया था। उसका रिजल्ट भी अच्छा आया था। उसके बाद उसके सीड की इंपोर्ट का सिलसिला मुनक़ता हो गया, और मुनक़ता होने के बाद फिर वो यहाँ पर उसकी क्रॉस ब्रीडिंग होती रही, और उससे फिर एक नई किस्म का सीड तैयार किया गया। N999 की ओरिजिनल अगर वजन को नोट किया जाए 5-5.5 किलो, जिस तरह गर्मा होता है या सर्दा होता है उस टाइप का वो होता है, लेकिन गर्मा का सर्दा थोड़ा सा बड़ा होता है, वो उससे थोड़ा सा छोटा था। वो एक खरबूजा आम आदमी बैठ के खा नहीं सकता, और मीठा बहुत ज़्यादा होता है। यूं आप उसको खाने के बाद यूं आप हाथ लगाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपने गुड़ के शीरे के अंदर आपने हाथ डाला हुआ है। तो अब जो वो खरबूजा आ रहा है वो खरबूजा उतना मीठा नहीं है। आप जब खरबूजा खरीदने जाएं, गोल्डन कबीर वाला धारीदार खरबूजा आता है, या तुम्मा एक आता है छोटे छोटे, उसके ऊपर स्पॉट हो गए, कुछ ग्रीन कुछ येलो से, वो खरबूजा आप खरीद कर अपने लिए लेके आएँ। लेकिन असूल वही आप रखें कि उसके जिसामत के हिसाब से उसका वज़न ज़्यादा हो। बड़ा खरबूजा आप ना खरीदें, और उसके नीचे जो जाल बना हुआ है उस जाल को भी गौर करें। अगर वो जाल स्प्रेड हुआ है, यानी बीच में से कैसे टूटा हुआ है या हल्का सा दायरा बना हुआ है, उसको भी अवॉइड करें। तो आप अगर 10 खरबूजे खरीदते हैं तो उसमें से तकरीबन अल्लाह पाक की रहमत से 10 में से 6 या 7 खरबूजे आपको मीठे मिलेंगे और जायकादार होंगे। एक दफ़ा फिर मैं वीडियो के एंड पे आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि आपने खरबूजे का जिसामत देखनी है। जिसामत के हिसाब से उसके वज़न को यूं तोलना है आपने। जब आपने खरबूजा, ये नाक के साथ ये लगाने से कोई फ़ायदा नहीं, खरबूजे की खुशबू एक जैसी होगी। ये जाल, और तीसरी चीज़ खरबूजे की क्वालिटी कि वो वज़नदार कितना है। दूसरा उसका देखना है कि वो खरबूजा नरम तो नहीं है। वो नरम होगा तो वो अंदर से जिस तरह फुट होती उस तरह का उसका जायका होगा। इसलिए ये 3-4 चीज़ें खरबूजा खरीदते वक्त आप इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। बड़ा खरबूजा मत खरीदें, दरमियाने साइज का खरबूजा खरीदें। छोटा खरबूजा भी ज़्यादा वो सही नहीं होगा किसी बीमारी की वजह से, या जो आखिरी चुनाई होती है जो जहाँ पर बेल जो है उसके वो दाने जितने भी लगे, क्यों 8 या 9 दाने एक बेल के साथ लगे होते हैं। मेच्योर जो होते हैं वो उसमें से 5 या 6 दाने मेच्योर होते हैं। जो उसके बाद जो बचा होता है वो कचरा होता है, उसके अंदर वो मिठास या वो ताकत नहीं होती जो पहले 3 या 4 दानों के अंदर होती है। इसलिए कोशिश करें कि छोटा दाना और बड़े दाने दोनों से आप अवॉइड करें। ये चंद निशानियां जब आप खरबूजा खरीदें इन चीज़ों को मद्देनजर रखें। अल्लाह पाक सबका महाफ़िज़।